दोस्तों बहुत पुराने अरसे से ही हमारे देश में अमरत्व की कहानियाँ प्रचलित हैं। लोग अमर हुए हैं, कितने लोग अमर होना चाहते हैं, अमर होने की चाह में लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। दोस्तों आप सभी को इसी के बारे में एक कहानी मैं सुनाने वाला हूँ। आप सबने सुनी भी होगी, हो सकता है। ये सिकंदर महान की कहानी है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इतिहास सिकंदर का। सिकंदर महान, जिसने पूरी दुनिया पे राज किया। जी हाँ, वही सिकंदर जिसने पूरी दुनिया पे राज किया, लेकिन मरते वक्त अपने साथ कुछ नहीं लेकर गया, खाली हाथ कफन से बाहर करके चला गया। दोस्तों उसी की एक कहानी है कि वो अमर होना चाहता था। वो पूरी दुनिया पे राज कर रहा था। जहाँ तक मैं सोचता हूँ दोस्तों, वो भारत में आया इसीलिए था क्योंकि उसको पता था कि अगर अमरत्व की कहीं कोई सुराख मिल सकती है तो वो भारत में मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता है। तो वो हमको जहाँ तक लगता है वो इंडिया में आया इसीलिए था, इसी पर्पज़, मेन पर्पज़ उसका यही था कि इंडिया में जाया जाए, वहाँ से गूढ़ रहस्य का पता चले और वो अमर हो जाए। तो वो वहाँ से चला। दोस्तों कितना रहस्य वाली बात है कि एक व्यक्ति जो दुनिया को मौत बांटता चलता था, जिसने ना जाने कितने लोगों का सर धड़ से अलग किया, कितने लोगों को अनाथ किया, कितने लोगों के माँ बाप को अनाथ कर दिया, उनके बेटों को छीन लिया, वो खुद अमर होना चाहता था। हो सकता है कहीं ना कहीं उसको मृत्यु से भय लग रहा था, इसलिए वह अमर होना चाहता था। यही चाह लेकर वह इंडिया में आया, भारत में आया। भारत में आया तो उसके सिपे सलाहकार इसी अमृत की खोज में निकल चुके थे। क्योंकि वो एक महात्मा को बैठे देखिए एक जगह, बड़े शांत स्वभाव में महात्मा बैठे थे, बड़े खुश नज़र आ रहे थे। वो उस महात्मा के पास पहुँचे और अपनी तलवारें निकाल खींच के बोलने लगे कि हम महाराज सिकंदर के अंगरक्षक हैं और हमें इसकी गूढ़ रहस्य चाहिए अमरत्व का। क्या तुम अमर हो? उन्होंने कहा आपको क्या लगता है? तो उनको भी लगा कि यह व्यक्ति जो सिकंदर का अंगरक्षक जानकर भी नहीं डरा, हो सकता है ज़रूरी है अमर हो। वो लोग कहें हाँ हो सकता है तुम अमर हो। कहे तो ठीक है, मैं अमर ही हूँ, कहो क्या करना है। उन्होंने कहा तो आपको मेरे महाराज सिकंदर के पास चलना है, नहीं तो हम आपका सर धड़ से अलग कर देंगे। तो महात्मा मुस्कुराए और बोले वो सिकंदर को हमारी ज़रूरत है, हमें सिकंदर की ज़रूरत नहीं है। अपने सिकंदर से बोलो कि वो आए हमसे मिलें, ना कि मैं उनसे जाकर मिलूं। तो वो बड़े आश्चर्य हुए कि ये महात्मा तलवार की नोक पे बैठकर हमसे सिकंदर से मिलने की बात कर रहा है। फिर भी उनको तो अमृत की खोज की तलाश थी। वो आए, सिकंदर के पास गए, बोले, सारी बातें बताएं कि ऐसी ऐसी बात है। वो महात्मा से मिलने के लिए सिकंदर चला गया। वो आया, सिकंदर को महात्मा बैठे, महात्मा के पास बैठा सिकंदर, उसको सारी घटनाएं बताएं। उन्होंने बताया कैसे कैसे अमर होना है, कहाँ जाना है। सिकंदर निकल चुका रहस्य जानकर। वो कुछ ही रास्ते, थोड़ी दूर रास्ता बचा था, कुछ समय का रास्ता बचा था। तो वो उसके दिमाग में आया कि मेरे साथ तो अंगरक्षक हैं, अगर मैं वहाँ तक पहुँच गया तो ये भी उस अमर हो जाएंगे वहाँ पर जाकर, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने उसको रोक दिया। उसने अंगरक्षकों को रोक दिया वहीं, या तुम लोग यहीं रहो, मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर में। देखिए वो ये चाहता था कि अमर तो मैं ही होऊंगा, ये कैसे अमर हो सकते हैं? अगर ये अमर होगा तो मेरे अमर होने का फायदा ही क्या है, मतलब ही कोई नहीं निकलेगा, ये भी नहीं मरेंगे, हम भी नहीं मरेंगे, तो मेरा अमर होने से क्या फायदा। इसलिए मैं अमर हूँ, ये लोग नहीं अमर होना चाहिए।
तो वो उनको वहीं रोक दिया और आगे की दूरी तय की खुद। वो गया, देखा एक तालाब था, तालाब के पास एक बहुत ही पुराना बहुत ही पुराना टाइप का दिख रहा था, एक कौवा बैठा था। जैसे ही सिकंदर पानी उठाया पीने के लिए उस तालाब से, तब तक आए कौवे ने आवाज़ लगाई, सिकंदर तुम मुझे देख रहे हो? मैं आज करोड़ों वर्षों से, लाखों वर्षों से यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पड़ा हूँ। मैं अपने आप को मार भी नहीं सकता है। देखिए, अमर होने का यही एक, या तो अच्छाई कहें या बुराई कहें, कि लोग अपने आप को भी नहीं मार सकते अमर हो जाने के बाद। मैं करोड़ों वर्षों से यहाँ पर बैठा हूँ, मौत का राह देख, मृत्यु की राह देख रहा हूँ, मैं खुद नहीं मर सकता हूँ। क्या तुम ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हो? सिकंदर एक पल के लिए रुका, उठा और चला गया। वो जान चुका था कि अमर होने से कोई फ़ायदा नहीं। जीवन का एक स्टेज है जहाँ जाके सबको रुकना होता है दोस्तों, सबको रुकना होता है। अपने अपने जगह पे ज़िंदगी है, अच्छी है, अपनी जगह पे ज़िंदगी अच्छी है, अपनी जगह पे मौत अच्छी है। मौत ही ज़िंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है, रहस्यमयी आविष्कार है। ये सभी जानते हैं और जान के भी अनजान हो जाते हैं। तो सबको दोस्तों ये जानना चाहिए कि ये जो मृत्यु है यही जीवन की सत्यता है और जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है। तो जो अपने जीवन में जिस टाइप में रहो, जिस समय में रहो, उसको एंजॉय करो। भविष्य की चिंता मत कीजिए, वो आएगा, जो है वो ज़रूर आएगा। बस जो है उसको एंजॉय कीजिए और आनंद लीजिए।